भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वल्गैरिटी नहीं है। वजह, फिल्मों को भारत सरकार का सेंसर बोर्ड पास करता है। अगर वल्गैरिटी होगी तो सेंसर बोर्ड कैसे पास करेगा? चरितमानस का भजन भी डीजे में बज रहा है, तो वो जो भजन की पवित्रता है, जिसको सुन के मन शांत हो जाता है, भक्ति भाव में बिलीव, वो भी तो खत्म हो गया। वो हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। और चूंकि सरकार का कोई सेंसर नहीं है, तो कोई कहीं कोई भी गाना रिकॉर्ड कर दे रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले और 4 दशकों से ज़्यादा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले और 270 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता कुणाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मंथन टुडे के तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्कार करता है। आपकी जिंदगी के 2 पहलू हैं। एक तरफ है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा, एक 4 दशकों से ज़्यादा उधर रहे, फिर उसके बाद एक बैकग्राउंड आपका है, एक पहलू जो है वो है पॉलिटिक्स। आपके फादर भी रह चुके हैं विधायक, और उसके बाद फिर मंत्री भी बने, और आपने भी एंट्री की उसमें पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस की तरफ से 2014 में आपने चुनाव भी लड़ा था। तो हम एक ही पहलू को लेंगे, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। इसलिए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आपके टाइम पे एक ऐसा दौर था जहाँ पर हर कोई परिवार के साथ देख सकता था और एक अच्छा माना जाता था। लेकिन इस दौर में, अभी के टाइम में, ये है कि ज़्यादातर लोग का यही मानना होता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, इसका मतलब ये है कि वल्गैरिटी, और उसको उसी नज़रिए से देखते हैं। आपको क्या लगता है, और क्या बदलाव आपके टाइम पे, वो जो 90 का दशक था, फिर उसके बाद आज की जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें उसको कैसा फर्क दिखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वल्गैरिटी नहीं है। वजह, फिल्मों को भारत सरकार का सेंसर बोर्ड पास करता है। अगर वल्गैरिटी होगी तो सेंसर बोर्ड कैसे पास करेगा? और अगर आपको ये लगता है तो इसका मतलब सेंसर बोर्ड गलत कर रहा है। हो क्या गया है, जो फर्क लोगों को समझना चाहिए। एक म्यूजिक एल्बम वर्ल्ड है जहां आप गानों को सुनते हैं, उसमें कोई सेंसर नहीं है, इसलिए वो जो दिल में आता है अश्लील गाना बना देते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो फिल्मों के कलाकार हैं, वही कलाकार उस एल्बम में भी काम करते हैं। तो लोगों को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कहानी है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि फिल्मों में हमेशा एक सेंसर बोर्ड होता है। पहले तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। दूसरा जो फर्क है, तो देखिए, जब समाज बदलता है तो सिनेमा बदल जाता है। आप चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, समाज पूरी तरह से प्रभावित होता है। ड्रेस से लेकर के, नाम से लेकर के, बच्चों के नाम भी उन्हीं पे रखे जाते हैं। शुरू से ऐसा रहा है। लेकिन ये नहीं लगता, जो फ्रेम की बात आपने कही, तो फ्रेम ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में अगर वो पूरी मूवी बना रहे हैं तो उस तरीके की बात आपने कहा कि नहीं होती है। लेकिन जब वही लोग जब गाने में काम करें, इसलिए कि सेम है, वहाँ भी वही लोग, वही चेहरा नज़र आ रहा है, इधर भी वही चेहरा नज़र आ रहा है, तो नहीं लगता इस पे समाज का बुरा असर पड़ रहा है, और खास के बच्चों में इसका एक निगेटिव रिपोर्ट इस पे जा रही है? ये दोनों तरफ से आप कहिए, ठीक है, समाज पर बुरा असर हो रहा है, जरूर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम तो ये भी देख रहे हैं कि रामचरितमानस का भजन भी डीजे में बज रहा है। तो वो जो भजन की पवित्रता है, जिसको सुन के मन शांत हो जाता है, भक्ति भाव में बिलीव, वो भी तो खत्म हो गया। तो डिस्को की तरह ही अगर भजन का भी साउंड आने लगे, तो वो तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर रहा है, वो तो हमारा समाज उसकी पसंद ये करवा रही है। और एक बहुत कड़वी बात करूंगा, एक कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम तमाम अखबारों में देखते हैं, कई जगह न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि पिता ने ही पुत्री का बलात्कार कर दिया। इस तरह के तमाम कहानियां, पत्नी ने पति की हत्या कर दी। कम से कम हम फिल्म वाले इन चीज़ों तो हमारे सिनेमा में दिखाई नहीं देता है।
हम समाज की वास्तविकता को भी फिल्टर करते हैं कि हमें क्या दिखाना चाहिए। एक एक पिता इतना जघन्य अपराध करे, ऐसा किसी फिल्म के दृश्य में आपने ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा। तो कम से कम हम वहां उतने संवेदनशील तो हैं, और इसीलिए आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अश्लील एल्बम का बहिष्कार कीजिए। वो हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। और चूंकि सरकार का कोई सेंसर नहीं, तो कोई कहीं कोई भी गाना रिकॉर्ड कर दे रहा है, बजा दे रहा है। मुझे खुद शर्म आती है जब जिस शहर में, पटना शहर में मैंने जन्म लिया, जब हम जा रहे हैं बगल में, गाड़ी के बगल में देखते हैं एक ऑटो वाला रोका, उसमें एक अश्लील गीत बजा रहा है, उसमें हमारे घर की या हमारे परिवार, समाज, गली मोहल्ले की महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, शर्म से वो चेहरा झुका के। तो ये जो अन्याय हो रहा है, ये रोकने का काम सरकार का है। हम और आप जागरूकता पैदा कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से हम अपने समाज को जागरूक बना रहे हैं कि एल्बम और सिनेमा का फर्क समझिए आप पहले, और ऐसे चीजों का जब बहिष्कार करेंगे, जब उनकी मार्केटिंग नहीं होगी, तो वो खुद ब खुद बनाना बंद कर देंगे। आपने कहा कि सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए और हम लोग इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री के शहंशाह माने जाते हैं और जितने भी आपके एक तरीके से शिष्य ही हैं, जितने भी अभी काम कर रहे हैं भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में, आपकी किस तरह की कोशिश होती है? क्या आपकी इसको लेकर के बातें होती हैं कि नहीं, इस पे फ़िल्म इंडस्ट्री, ये जो भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री, इस पे धब्बा ना लगाया जाए और जैसी पहले थी उस तरीके की जो वो सारी परंपराएँ वैसी ही रखी जाएँ, उसमें जो है वो अश्लीलता ना आए, उसको लेकर के आपकी कैसी कोशिश है? देखिए, मेरा विचार है कि हम बेशक चांद पे चले जाएं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी रीति रिवाज और संस्कृति है, ये नहीं खोना चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये खो जाएगा, हमारी पहचान मिट जाएगी। हमारी पहचान, अगर एक बिहारी कहलाता हूं, तो उसकी वजह से है ना कि यहाँ की रीति रिवाजों पे मेरा विश्वास है। मैं उसको मान्यता, छठ पूजा है, हम उसकी मान्यता, उसको भक्ति भाव से देखते हैं। और दूसरा, पैसा कमाने की होड़ में अपने चरित्र को इतना नीचे मत गिराइए। जो हमारे साथी कलाकारों को मैं संदेश देना चाहता हूं, जो फिल्मों में अभिनय करते हैं और पैसे की कमाई की लालच में जो अश्लील एल्बम में गाते हैं। कुणाल सिंह एक वाहिद एक्टर है, एक ऐसा एक्टर है जिसने अश्लील फिल्मों में आज तक अभिनय नहीं किया है, ये मैं बोलता हूं। और शायद इसीलिए, चूंकि मैं जानता हूं कि मेरी पहचान, मुझे कुणाल सिंह बनाने वाले घर की माँ बहनें हैं, जिन्होंने अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया, उससे मेरी पहचान बनी है। और वो पहचान मैं खोना नहीं चाहता हूं। मैं बेशक आज मैं अभिनय कम कर दिया हूं, चुनी हुई फिल्मों में करता हूं जिसमें अश्लीलता नहीं हो, लेकिन मैं सर उठा के जीता हूं कि मैंने किसी अश्लील फिल्म में काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल पे मैं आऊँगा। आपने बोला कि अभी भी कहा और इससे पहले एक रिपोर्ट में भी मैं पढ़ रहा था, आपने कहा कि मैं विलन का किरदार भी मैंने किरदार भी अदा किया, लेकिन वहाँ पर भी हमने इस चीज़ का ख़्याल रखा कि रेप सीन ना किया जाए, जिससे ये कि मैं माता-बहनों को अपनी शक्ल ना दिखा सकूँ, उस वक़्त मैं शर्मिंदगी महसूस करूँ। तो इस तरीके का कुणाल सिंह, अगला कुणाल सिंह आप किसको देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, मैं क्षमा चाहते हुए एक बात कहता हूं, जैसे आपने मेरा परिचय दिया अमिताभ बच्चन, भोजपुरी के अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन तो एक ही है, वो सदी के महानायक एक ही हैं। हर चरित्र का, हर नेता का अपने घर में भी जो जो पिता का स्थान होता है, उनके गुजर जाने के बाद कोई दूसरा नहीं ले सकता है। आप तुलना, उपमा देते हैं कि मेरे पिताजी की तरह इनका बात विचार है, अमिताभ बच्चन की तरह कुणाल सिंह ने भोजपुरी फिल्मों में, तो वो ठीक है। इसलिए किसी को स्थान देना या किसी का स्थान लेना जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर वक्त का एक शहंशाह होता है, वो आता है, उसको जो जिम्मेदारी ऊपर वाला देता है, वो उसको निभा के इस दुनिया से चला जाता है। उसमें अगर आपने अच्छा किया तो कुछ ज्यादा वर्षों तक आपको याद रखेंगे लोग, और अगर आपने कुछ ऐसा किया जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है,
तो कहेंगे नहीं ठीक है, गुजर गए, अच्छा ही हुआ। तो ऐसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से स्थान न किसी से लिया जा सकता है, न किसी को स्थान की मैं दिया बात जा। नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि छाप कुछ न कुछ नज़र आती है। जैसे सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि अब कोई भी नहीं आएगा सचिन तेंदुलकर, तो उन्होंने कहा विराट कोहली है, जो ऐसा कर सकता है। तो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन है जो कर सकता है अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो कुणाल सिंह का किरदार अदा कर सकता है? ये कि पूरी चीज़ें नहीं उतर सकती, कुणाल सिंह है, और शायद ऐसा एक्टर फिर आए भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन ये है कि आप कुछ न कुछ आपकी जैसी कुछ चीज़ें जिसके अंदर हो, किसको आप देखते हैं? अगर अभिनय की बात करें तो मैं कुछ हद तक रवि किशन जी में ये बात पाता हूं। लेकिन एक बात कहूं, आपने सचिन तेंदुलकर जी का उदाहरण दिया, तो सचिन तेंदुलकर, लेकिन जब क्रिकेट का फॉर्मेट 3 बदल जाता है, T20 हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट मैच हो गया, तो इस तीनों फॉर्मेट में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट का शहंशाह हो। कभी नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो पीछे की हमारी सामाजिक फिल्में बनती थी, तो उस वक्त का जो शहंशाह था, वो आज के दौर के बनने वाली फिल्मों में का जो शहंशाह होगा, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हर वक्त का एक शहंशाह, जैसा मैंने कहा, वो उस वक्त में एक काम करके दुनिया से चला जाता है। वो जितना अच्छा करेगा उतने ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। भूल तो सबको जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व होंगे जिनको इतिहास याद रहता है, वरना सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो कुछ ज्यादा देर दिनों तक याद रखे जाएंगे। बस बात इतनी सी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे कुणाल सिंह, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री फ़िल्म की वजह से नहीं, बल्कि कुछ जो गाने आ रहे हैं, उसको लेकर के बदनाम किए जा रहे हैं। और एक और बात कही कि कुछ जो छाप नज़र आती है, वो रवि किशन में नज़र आती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब